हर साल जब नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा होती है, तो ये हम अक्सर सोचते हैं कि इन बेहतरीन वैज्ञानिकों को पहचान मिलने में इतना समय क्यों लगता है। 2025 में किसी लॉरिएट की खोज और उन्हें पुरस्कार मिलने के बीच का औसत समय 31 साल का था। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। सबसे पहला कारण है अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से जुड़ा है। वो चाहते थे कि यह पुरस्कार ऐसे कामों को सम्मान दे जो इंसानियत को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए। इसका मतलब है कि सिर्फ उन्हीं खोजों को इनाम मिलना चाहिए जो समय के साथ अपनी अहमियत साबित करती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल जैसे फील्ड में संशोधन को यह दिखाना होता है कि इसका असल दुनिया में कितना बड़ा असर हुआ है। और इस साल मेडिसिन में नोबेल पारितोषिक पाने वाले वैज्ञानिकों की पहचान और उनके काम के लगभग 25 से 30 साल बाद मिली। उनकी खोजों से हमें ये पता चलता है कि हमारा शरीर और उसका इम्यून सिस्टम अपने टिश्यूज पर हमला करने से बाकी वायरसेस को कैसे रोकता है। यह खोज टाइप 1 डायबिटीज और आर्थराइटिस जैसे ऑटो इम्यून बीमारियों के साथ साथ ही कैंसर के नए इलाज का रास्ता खोल रही है, जिससे जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे लाखों लोगों को उम्मीद मिल रही है। और इन खोजों का प्रभाव अब महसूस किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें सही मायने में समझने और लागू करने में हमें दशकों लग गए। इन पुरस्कारों में इतना लंबा समय लगने का एक और ये कारण ये है कि प्रत्येक साल हर श्रेणी में केवल एक ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसीलिए बहुत सारे बेहतरीन वैज्ञानिकों का एक बड़ा समूह उनके काम के प्रति मान्यता और सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षित रह जाता है। इसीलिए जहां नोबेल पुरस्कार के हाई स्टैंडर्ड्स इस लंबी प्रतीक्षा के पात्र होने योग्य बनाते हैं, वही संस्थानों के लिए यह भी जरूरी है कि वैज्ञानिकों के बेहतरीन खोजों को जल्द से जल्द मान्यता देने के लिए तरीके निकालें। खास करके इसलिए क्योंकि नोबेल पुरस्कार किसी भी वैज्ञानिक के या संशोधनकर्ता के देहांत के बाद नहीं दिया जा सकता।